31. Two speaker S1 and S2 driven by a same amplifier are placed दो स्पीकर है ये S1 और S2, दोनों एक ही एम्पलीफायर से चल रहे हैं। आर प्लेस्ड बाई बराबर 1 एंड बाई बराबर -1, यह बाई बराबर +1, ये बाई बराबर -1, यहाँ पर बाई बराबर 0। द स्पीकर वेरीज इन फेज 600, वाइब्रेट्स इन फेज 600 हर्ट्ज, इसका भी फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज, इसका भी फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज। A man stands at a point on the x-axis at a very large distance from the origin, बहुत large distance, बहुत g का मान बहुत ज्यादा है, very large. Origin starts moving parallel to y-axis, और यहां से मूव शुरू किया पैरेलल टू बाई एक्सिस, बहुत लार्ज डिस्टेंस पर एक आदमी पैरेलल टू बाई एक्सिस जा रहा है। द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज 330, साउंड का स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड है। एट व्हाट एंगल थीटा विल द इंटेंसिटी ऑफ साउंड ड्रॉप टू मिनिमम फॉर द फर्स्ट टाइम, पहला बार मिनिमम कब मिलेगा और पहला बार मैक्सिमम कब मिलेगा। ऊपर चढ़ेगा तो ये तो पहले मेरा तो मैक्सिमम होगा, तो पहला बार तो मिनिमा ही मिलेगा, फिर बोला पहला बार मैक्सिमा कब मिलेगा। तो चूंकि बहुत ही लार्ज डिस्टेंस है, जी का मान कुछ दिया हुआ नहीं गया है, तो इसको ऐसे सॉल्व करें। सीधे मान लें कि यहाँ से मान लो कितना दूरी पर गया है, बाई दूरी पर, तो वहाँ पर क्या मिलना चाहिए, पहला बार मिनिमम, मतलब यहाँ पर अगर पॉइंट P है तो E जो दूरी है S1P और E जो दूरी है S2P, यहाँ S1P और S2P, यही कहलाएगा पाथ डिफरेंस। S2P माइनस S1P, अगर ये विषम संख्या वाला λ/2 होगा तो मिनिमा मिलेगा, अगर n लैम्डा होगा तो मैक्सिमा मिलेगा। तो निकाल पाना थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि यहाँ से हमको फिर दूरी मानना पड़ेगा कुछ d, फिर करना पड़ेगा d बाई +1, इसलिए से भी कुछ निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे भी हम निकाले थे, जैसे भी निकाले थे ना कि 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, वैसे कुछ ऐसे करके निकाला जा सकता है, लेकिन इससे आसान तरीका और है कि आप यहाँ से इसे लम डाल दो, और बोलो कि S2P माइनस S1P लगभग NP के बराबर होगा, तो S2P में जब NP घटेगा तो बचेगा S2N। अब S2N कितना होगा, अगर ये मान लो कि एंगल थीटा है तो ये हो गया 2, ये 2 cos थीटा और ये 2 sin थीटा, S2N बराबर 2 sin थीटा। और ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। कैसे, इसके परपेंडिकुलर ई लाइन है और इसके परपेंडिकुलर ई लाइन है, ये लाइन बहुत क्लोज समझो, ए सब लाइन एकदम बहुत क्लोज है। आप यहाँ समझ सकते हैं भी का मान कितना है 330, ए कितना है 600 हर्ट्ज। तो आप तो चाहें तो यहाँ से लैम्डा का मान निकाल सकते हैं,
v बराबर न्यू लैम्डा, न्यू बराबर v बाई लैम्डा। तो लैम्डा का मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये लैम्डा का मान जो होगा एकदम इसी कंपेरिजन में आएगा। ये जो 1 है ये सब दूरी 1 2, यहाँ से दूरी कितना 1, यहाँ दूरी कितना 1, इसी कंपेरिजन में आएगा। ये बात लाइट में ज़्यादा बेहतर पता चलता है क्योंकि लाइट का वेवलेंथ क्या है, कम है। साउंड का वेवलेंथ थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा माना जाता है। तो ये आपका हो गया हम लोग का कितना 2 sin थीटा। तो ई लाइन और ई लाइन आपस में परपेंडिकुलर है और ई लाइन और ई लाइन आपस में परपेंडिकुलर है क्योंकि ई आपस में परपेंडिकुलर है। आई लाइन बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा एकदम। तो ये अगर परपेंडिकुलर टीवी मानेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर अगर लिखें साइन थीटा बराबर तो हो जाएगा बाई बटा कैपिटल डी, बाई बाई कैपिटल डी, बाई बाई कैपिटल डी, बाई बाई कैपिटल डी। लेकिन डी का मान तो हमें निकालना ही नहीं, यहाँ पर हमने सीधे 2 sin थीटा लिखते हैं और साइन थीटा इक्वल टू लगभग थीटा। इस अब तक बोला जो थीटा का मान बहुत छोटा है, जो थीटा का मान बहुत छोटा तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा। तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया 2 थीटा, पाथ डिफरेंस 2 थीटा। तो 2 थीटा बराबर 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो मिनिमम हमें सवाल में निकालना क्या है पता है, थीटा कि at what angle theta will the intensity of sound drop to a minimum for a first time। एंगल निकालना थीटा, बाई का मान नहीं निकालना, इसमें निकालना क्या है थीटा, बाई का मान नहीं निकालना, हमको निकालना है थीटा। कितना एंगल थीटा पर और ये होगा ये काम। तो चूंकि देखो थीटा का मान यहाँ बड़ा दिखा है क्वेश्चन को समझने के लिए, बहुत लार्ज डिस्टेंस दिखाना, डी बहुत ज़्यादा होगा, ये बहुत ज़्यादा दूरी होगा और इतना दूरी नहीं चला जाएगा, ये बहुत कम दूरी पर जाकर के एडजस्ट होगा। तो वहाँ पर जाकर के बहुत छोटा छोटा मान आएगा थीटा का। तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो पहला बार मिनिमा के लिए n बराबर 0, तो 2 थीटा बराबर लैम्डा बाई 2, तो थीटा बराबर लैम्डा बाई 4, थीटा बराबर लैम्डा बाई 4। अब बात है कि लैम्डा का मान कहाँ से आएगा, तो लैम्डा का मान यहाँ से आ जाएगा, न्यू बराबर v बाई लैम्डा। तो लैम्डा बराबर v बाई न्यू और v का मान 330, लैम्डा का मान 600। तो लैम्डा का मान आ गया 330 बटा 600 और नीचे में 4। तो 3 बार का 11 और 3 बार का 20, 11 बटा 80। तो 11 भागे 80, जीरो 0.1375, 0.1375 यह आएगा आपका रेडियन और आंसर आ रहा है आपका डिग्री में। इसमें गुना करते हैं 80 बटा पाई से, तो इसमें पहले गुना कर लेते हैं 180 से। गुना 180 24.75 भागे 3.14, 24.75 भागे 3.14, 24.75 भागे 3.14, 7.88, आंसर 7.9 के आसपास। ये हो गया मिनिमा के लिए। मैक्सिमा के लिए होगा यहाँ पर n लैम्डा, 2 थीटा बराबर n लैम्डा।
तो n बराबर 0 पर तो मैक्सिमा ही है, थीटा बराबर 0 पर तो मैक्सिमा मिलवे करेगा। यहाँ n बराबर 1 पुट करेंगे तो थीटा बराबर लैम्डा, थीटा बराबर लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 का मतलब लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 का मतलब हो गया इसका दुगना, तो इसका दुगना, तो इसका दुगना, इसका दुगना, इसका दुगना, इसका दुगना, इसका दुगना, तो आ जाएगा ये 23 डिग्री, 7.9 का दुगना, तो लगभग 8 दूनी 16 डिग्री के आसपास, 7.9 का दुगना आ जाएगा लगभग, तो 9 दूनी 18 का 8, बाकी बचा 1 अन्य 14 1 15, 15.8, लगभग 16 डिग्री, तो लगभग आएगा 16 डिग्री के आसपास। अब सवाल क्या है, इफ द कंटिन्यूअस टू वॉक अलोंग द लाइन हाउ मेनी मोर मैक्सिमा कैन बी हियर, अगर लगातार चलता रहे तो कितना मैक्सिमा और सुनेगा, मोर मैक्सिमा, मिनिमा नहीं मैक्सिमा, तो पहला मैक्सिमा तो मिला 16 डिग्री पर, वो तो 0 डिग्री पर मिलेगा मैक्सिमा, वो मेरा 16 पर। देखिए इसमें क्या होगा कि थीटा का है तो निकल गया मैक्सिमम मान 16 डिग्री, तो मैक्सिमा लाने के लिए 16 डिग्री और मिनिमा के लिए कितना निकलेगा, लगभग 7.9 मतलब 8 डिग्री के आसपास, 7.9 डिग्री आया था आंसर। तो पहला मिनिमा मिलेगा 7.9 डिग्री पर और पहला मैक्सिमा मिलेगा 16 डिग्री पर। सवाल यह है कि इसके बाद अगर आदमी लगातार चलता रहे तो अगला कितना और मैक्सिमा मिलेगा, अगला कितना और मैक्सिमा मिलेगा, तो इससे सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने पहले ही कंसीडर कर लिया है कि थीटा का मान बहुत छोटा है, तो थीटा के लार्ज वैल्यू के लिए ये कहानी सही नहीं है। हाँ, पहला मैक्सिमा पहला मिनिमा निकालने के लिए थीटा का वैल्यू तक सही है, तो थीटा का भी और मान निकालना है। सी नंबर सवाल में कह रहा है कि अगर ये आदमी और आगे तक चले तो अगला बार मैक्सिमा और मिलेगा, तो बताओ अगला और क्या मैक्सिमा मिलेगा, मतलब जब तक कि 90 डिग्री कोण न बन जाए तब तक क्या मैक्सिमा मिलेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से निकाल नहीं सकते। तो इस क्वेश्चन को एक बार और हम दूसरे ढंग से सॉल्व करके दिखाते हैं। ये भी एक तरीका आसान था, ऐसे भी हम लोग करते हैं कि जो पाथ डिफरेंस होता है यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालते हैं, ये जो तरीका भी जो बताया। दूसरा तरीका भी यहाँ से आप लगा सकते थे। दूसरा तरीका मैंने देखिए क्या है, लार्ज डिस्टेंस है डी, यहां से मान लिया हम चले कितना डिस्टेंस बाई, तो एक सोर्स यहाँ है S1, एक सोर्स यहाँ है हमारा S2, तो इतना दूर नहीं लेते हैं, थोड़ा सा कम ही लेते हैं, आइए लेते हैं बाई अपने मन से कुछ, ये हो गया यहाँ पर S1 और ये हो जाएगा हमारा S2। ये डिस्टेंस है 1, आई भी डिस्टेंस है 1। तो यहां तो मिल गया था पहला बार मैक्सिमा, पता है कि अगला मैक्सिमा कहां मिलेगा, तो देखते हैं कि अगला मैक्सिमा कहां मिलता है। मानो कि यहां मिलेगा मैक्सिमा मिलेगा, मिनिमा हमें नहीं पता, सीधे हम निकालने जा रहे हैं पाथ डिफरेंस। ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट P, पाथ डिफरेंस सीधे निकालेंगे। पाथ डिफरेंस बराबर हाँ n लैम्डा पुट करेंगे तो मैक्सिमा, 2n + 1 लैम्डा / 2 पुट करेंगे तो मिनिमम। तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, S2P - S1P, पाथ डिफरेंस बराबर S2P - S1P। तो हम इसको सॉल्व करने का तरीका देखिएगा, हम लिख सकते हैं कि S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर बराबर S2P - S1P इंटू H2P प्लस S1P। लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a + b माइनस b, हमको यही चाहिए। इसका मतलब H2P - S1P बराबर H2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर बटे H2P प्लस S1P। तो
H2P का होल स्क्वायर कितना आएगा? H2P का होल स्क्वायर आएगा D, और H2 से P का दूरी जो होगा बाई प्लस 1, बाई तो इधर है और नीचे 1 इधर भी, तो 1 प्लस बाई मतलब डी स्क्वायर जोड़ 1 प्लस बाई का होल स्क्वायर का रूट ओवर का होल स्क्वायर माइनस S1P का मान निकालिएगा तो आ जाएगा S1P ये वाला ये आएगा आपका डी स्क्वायर 1 माइनस बाई के होल स्क्वायर के रूट ओवर का होल स्क्वायर और बटे H2P प्लस S1P। जो ऊपर सॉल्व कीजिएगा तो रूट स्क्वायर खत्म, रूट स्क्वायर खत्म, उसके बाद जब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा ये 2 बाई यहाँ आ जाएगा और 2 बाई वहाँ 4 बाई, कितना है सॉल्व करके 4 बाई आएगा। अब बटा H2P प्लस S1P, तो H2P प्लस S1P को हम लगभग लिख सकते हैं कि 2 अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, लगभग मतलब H2P को भी लिख दिए डी स्क्वायर और बाई स्क्वायर का रूट ओवर, और S1P को भी लिख रहे हैं S1P रहे चाहे H2P, दोनों को लगभग लिख रहे हैं कि डी स्क्वायर जो बाई स्क्वायर का रूट ओवर, S1P और H2P दोनों को तो यहाँ लिख रहे हैं 2 बार अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। मतलब सब कहानी बहुत छोटे में होता है, एकदम बहुत कम में होता है सब कुछ कहानी। तो हम सीधे समझे कि यहाँ से यहाँ D है, यहाँ से यहाँ इधर बाई है, यहाँ से यहाँ D है, वहाँ से वहाँ बाई है, तो जो मेन दूरी यहाँ से कितना होगा डी स्क्वायर जो बाई स्क्वायर का रूट ओवर। और अगर यह बात मान के चलते हैं क्योंकि बहुत लार्ज डिस्टेंस पर है तो बहुत लार्ज डिस्टेंस के लिए S1 H2 सम की बहुत क्लोज होगा, D का मान बहुत लार्ज है, तो लार्ज डिस्टेंस के लिए वहाँ से अगर कोई देखेगा तो उसके लिए S1 H2 का मान बहुत क्लोज रहा होगा। तो हम लोग S1P और H2P को तो लगभग मान लिए कि डी स्क्वायर जो बाई स्क्वायर का रूट होगा, लेकिन अब ऐसे मान लेंगे लगभग बराबर तो फिर उसमें तो बोलेंगे कि अंदर 0 आ जाएगा, इसलिए इसको बराबर नहीं माना, फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी, H2P माइनस S1P का मान खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो फिर बाई का मान यहाँ आ जाएगा, जोड़ रहे हैं इसीलिए मान रहे हैं D यहाँ से यहाँ D और ये बाई, तो डी स्क्वायर जो बाई स्क्वायर का रूट होगा। तो मेन रूप से पाथ डिफरेंस कितना निकला 4 बाई बटा 2 अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, 4 तो है 2 बाई बटा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो यहाँ से आप दोनों के लिए सोल्व कर सकते हैं, मिनिमा के लिए भी और मैक्सिमा के लिए भी, लेकिन निकालना तो थीटा है, निकालना क्या है हमको थीटा, ये थीटा निकालना है, माने कि tan थीटा बराबर बाई बटे डी, बाई का मान निकल जाएगा, फिर बाई में डी से भागा देंगे, फिर लगा देंगे tan थीटा बराबर बाई बटे डी, तो tan थीटा का मान थीटा का मान निकल सकता है। यही काम कर रहे हैं हम लोग। तो फॉर मैक्सिमा के लिए हो जाएगा आपका 2 बाई बटा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर एन लैम्डा, n बराबर 0 पुट करेंगे तो पूरा कहानी हो जाएगा बाई बराबर 0, तो सेंटर में आ जाएगा, n बराबर 0 पर तो सेंटर में आ जाएगा, n बराबर 1 पुट करें तो अगला मैक्सिमा मिलेगा, तो n बराबर 1 पुट करते हैं, तो 2 बाई बटा डी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का रूट बराबर लैम्डा, तो 4 बाई स्क्वायर बटा डी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर लैम्डा, तो 4 बाई स्क्वायर बराबर लैम्डा डी स्क्वायर बराबर लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर डी स्क्वायर और जोड़ लैम्डा स्क्वायर बाई स्क्वायर, बाई स्क्वायर कॉमन 4 माइनस लैम्डा स्क्वायर बराबर लैम्डा स्क्वायर डी स्क्वायर, तो बाई बराबर लैम्डा डी बटा 4 माइनस लैम्डा स्क्वायर का रूट, इसलिए बाई बटा डी बराबर आ जाएगा लैम्डा बटे 4 माइनस लैम्डा स्क्वायर का रूट। जब आप यहाँ लैम्डा का मान पुट कीजिएगा, लैम्डा बराबर कितना आया था 11/20 आया था, लैम्डा बराबर आया था 11/20, 33/60,
आया था ना 600 ऐसे था, तो 33/7 का मतलब 11/20, तो 11/20 का मान आएगा आपका लगभग 0.55, यह आएगा 0.55। तो जब ये लैम्डा का मान यहाँ पुट कीजिएगा, लैम्डा स्क्वायर पुट कीजिएगा, तो y/d का मान आपका आ जाएगा 0.27 कुछ करके आया था, कर सकते हैं। जब ये मान यहाँ पर पुट होगा कि लैम्डा मतलब 0.55 बटा रूट के अंदर में 4 माइनस 0.55 का स्क्वायर, 0.55 का स्क्वायर 0.3025, तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका, ओहो, ऊपर में हो गया 0.55, नीचे में हो गया आपका रूट के अंदर में 4 माइनस 0. आपका हो गया कहाँ से 0.3025, तो इसका आंसर आएगा आपको 0.286। जब यहाँ पर पूरा मान आप पुट करेंगे लैम्डा का, यहाँ आएगा 0.286। अब बाई टी बराबर होगा tan थीटा, यहाँ से हो जाएगा tan थीटा बराबर 0.286, तो आपका आ जाएगा थीटा बराबर 16 डिग्री, थीटा बराबर 16 डिग्री। tan 16 का मान आपका आता है 0.286, 16 डिग्री आ जाएगी। अब अगला मैक्सिमम के यहाँ पर क्या पुट कीजिएगा 2, तो 2 लैम्डा, यहाँ 2 हो जाएगा आपका 2 लैम्डा का स्क्वायर, तो 4 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर, तो 4 लैम्डा स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, फिर 4 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पर भी आपका 4 लैम्डा स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर यहाँ कॉमन लो तो 4 माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर बराबर यहाँ भी 4 लैम्डा स्क्वायर, तो 4 लैम्डा स्क्वायर का आ जाएगा आपका, यहाँ भी 4 माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पर 2 लैम्डा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 लैम्डा बटे 4 माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर, 2 लैम्डा बटे 4 माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर। अगला बार आएगा 2 लैम्डा बटे 4 माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर, 4 बाहर जाएगा तो 2, तो लैम्डा बटे 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर का रूट होगा, लैम्डा बटे 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर का रूट होगा। इसको करके देख लेते हैं, लैम्डा बटे 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर का रूट होगा, तो बटा में ऊपर में लैम्डा का मान 0.55 और नीचे में रूट अंडर 1 माइनस 0.3025, तो इसका आंसर आएगा आपको 0.658, 0.658, तो ये tan कई डिग्री के मान के बराबर होगा 0.658, तो देख लेते हैं tan 32 डिग्री का मान लगभग आ रहा है 0.624 ऐसा कुछ, तो 32 से कुछ ज़्यादा आएगा, 32 से कुछ ज़्यादा आएगा। tan 37 डिग्री का मान तो हो जाएगा tan 37 3/4, tan 37 अगर ले लें तो ज़्यादा आ जाएगा, tan 36 तो भी ज़्यादा, tan 35 तो भी ज़्यादा, तो tan 34 के आसपास कुछ ऐसा आएगा, तो इसी तरह कितना आ जाएगा ये 34 डिग्री, मैंने पहला मैक्सिमम 16 पर, अगला 34 पर, यहाँ पर 2 पुट किए थे। अब यहाँ पर आप 3 पुट कीजिएगा, 3 तो 3 लैम्डा का स्क्वायर पर 9 लैम्डा स्क्वायर, तो 9 लैम्डा स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं आप, यहाँ पर हो जाएगा कितना 4 माइनस 9 लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पर 9 का 3, तो 3 लैम्डा बटे 4 माइनस 9 लैम्डा स्क्वायर, 3 लैम्डा बटे 4 माइनस 9 लैम्डा स्क्वायर। अगर इसको हम सॉल्व करें
तो ये आ जाएगा आपका 3 लैम्डा का मतलब 3 इंटू 0.55 और नीचे में अंडर रूट 4 माइनस 9 लैम्डा स्क्वायर। तो 9 लैम्डा स्क्वायर का मान आ जाएगा मतलब 9 इंटू, कर लेते हैं साइड से, 9 गुना 0.3025 2.7225 2.7225। तो इसका आंसर आएगा आपका 1.459 1.459। तो tan कितना का मान आएगा? 1.459। इसको चेक कर लेते हैं। tan 32 आप कर लेते हैं पहले 65, ये कितना आ गया 64 ले लेते हैं। 64 का 2.050, अच्छा 1.459 आया। तो अगर हम इनका मान 2 पुट कर दिए, इनका मान अगर हम 2 पुट कर दिए तो 16 के बाद कौन आ गया? n बराबर 1 पर आ गया हम लोग का 16, 2 पर आ गया e, 3 पर आ गया e, 1 2 3 4 अगर पुट करें तो 4 चौका 16, तो 16, तो 4 माइनस 16 लैम्डा स्क्वायर, 4 माइनस 16 लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पर 4 लैम्डा, 4 लैम्डा बटे 4 माइनस 16 लैम्डा स्क्वायर, 16 लैम्डा स्क्वायर। तो इसको चेक करके देख लेते हैं। 4 गुणे 0.55 बटा रूट अंडर में 4 घटाओ 16 गुणे 0.3025। तो कहानी आ रहा माइनस में, इसका मतलब ये 90 के पार चला जाएगा। तो कहानी पूरा आ गया आपका माइनस में। जब यहाँ पर 4 लैम्डा पुट किए, 4 लैम्डा, तो अभी जो आंसर आया 4 लैम्डा पर, वो अगर वैल्यू आपका जब यहाँ पुट कीजिएगा 4, तो ई आ जाएगा आपका माइनस में, माइनस 2.4। अब बताइए -2.4 तो 90 डिग्री के पार चला गया, -2.4 तो 90 डिग्री के पार चला गया। सेकेंड क्वाड्रेंट टेन का मान नेगेटिव आ रहा है, 90 डिग्री से पार का आंसर होगा नहीं। इसका मतलब 16 के बाद 2 ही आंसर मिला, 16 के बाद 2 ही वैल्यू जो क्रिएटिव मिला, डिग्री जो भी हो, लेकिन 16 के बाद आगे बढ़ने पर 2 ही वैल्यू जो हमको और मैंने क्रिएटिव में मिला, मैं टेन का वैल्यू निकल के आएगा। जैसे ही आगे बढ़े 2 के बाद वैल्यू क्या आ रहा है? नेगेटिव में। इसका मतलब वैल्यू नेगेटिव में आने का मतलब नेगेटिव में चला जाएगा। इसका मतलब जब ये आदमी आगे बढ़ेगा तो पहला मैक्सिमम मिलने के बाद 2 ही मैक्सिमम और मिलेगा, उसके बाद तो टेंटा का वैल्यू जा रहा है नेगेटिव में, तो अगला कोई मैक्सिमम मिलने वाला नहीं है। आंसर होगा हमारा कितना इसमें? 2।